कबीर के पद, कबीर दास। ये पद क्या होता है? कोई भी शब्द है ना, जैसे कि कबीर, कबीर एक शब्द है, अलग से रहेगा, तो जब भी कोई वाक्य में आ जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे पद। जैसे कि मान लीजिए कलम, कलम क्या हुआ? शब्द। मैं कलम से लिखता हूँ, ये वाक्य हो गया ना, तो कलम इसमें आएगा नहीं, तो कलम को आप क्या बोलेंगे? पद। है समझ में? तो यहाँ पर कबीर के पद, तो कबीर ने जो दोहा लिखा है, 2 लाइन की कविता इसको बोला जाता है। कबीर के दोहा को क्या बोलते हैं? 2 लाइन की कविता। 2 लाइन कविता है ना, वो सारा मिल मिलकर कोई एक मुद्दा पर होता है, तो उसको बोलते हैं पद। कोई एक बात जो समझा रहा है सब मिलकर, हो गया, तो कबीर का पद बोला जा रहा है। इनके शब्दों में बहुत जान होता है, एक एक शब्द पूरा इनका अपना अनुभव का होता है। सीखने के लिए सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूपों से इनको पढ़ा जाता है। कबीर के पद, लेखक कौन है? लेकिन कबीरदास जी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। क्या नहीं आता था? आपको आता ना लिखना पढ़ना, तो आप उनसे आगे हो गए लिखने पढ़ने में। तो इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता था। तो ये कहाँ से इनका निकला है? फिर लिखा कौन? इनका जो लिखा हुआ है, कौन लिखा, कैसे लिखा, लेखक का परिचय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। संत काव्य धारा के प्रवर्तक, प्रवर्तक में शुरुआत करने वाले। काव्य धारा, कविता का जो धारा है, किसका? संतों का। काव्य धारा प्रवर्तक एवं निर्गुण भक्ति के। कौन सा भक्ति? निर्गुण भक्ति मतलब होता है कि मूर्ति नहीं, भगवान मूर्ति नहीं है, मूर्ति भगवान को नहीं देखना। अब भगवान देखते हैं ना, तो भगवान कहाँ देखते हैं? मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में, वहां देखते हैं, और कहीं आपको दिखाई नहीं देता है। पर सब जगह भगवान को देखना, सब में देखना, इसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। हाँ, भगवान कौन सा भक्ति? और जो मंदिर मस्जिद में भगवान को देखकर पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं सगुण भक्ति। क्या बोलते हैं? ये निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे। कौन थे? सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी कहाँ है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। काशी में 1398 में हुआ था। कब हुआ था? मतलब कि 1400, 2 साल कम है। तो आज कितना चल रहा है? 2021। और कब का बात हो रहा है? उनका जन्म 1400 ही पकड़ लीजिए, 600 साल हुआ ना लगभग, पहले का घटना है। ठीक है, 600 साल पहले। उस जमाने में ये संत थे, पर पढ़े लिखे नहीं थे। हो गया ना? जो पढ़े लिखे नहीं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपढ़। अनपढ़ किसको बोला जाता है? गंवार को। गंवार मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ही हुआ था पढ़ाई लिखाई करने वाला, पर यहाँ पर देख रहे हो अनपढ़ गंवार, तो इनको नहीं बोल सकते। तो अनपढ़ गंवार बोल सकते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पर किस अर्थ में? इस अर्थ में कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बस इतना ही। उसी अर्थ में आपको शिक्षित बोलते हैं। अब शिक्षित हो मतलब अच्छा से बात व्यवहार करना मालूम है आपको, लिखना पढ़ना जानते हो, कहाँ पर कैसे रहना चाहिए सब मालूम है, तब उसको शिक्षित बोलते हैं। लेकिन सिर्फ अक्षर ज्ञान आ गया और ना बात बोलने का ढंग, ना चलने का वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आप भी हो गए गवार। ठीक है, सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब आपको काला अक्षर आ रहा है और कुछ नहीं है। आते हैं, जैसे इनको बिना पढ़े इतने विद्वान हो गए, संत है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। कबीरदास के जन्म समय के विषय में विद्वानों की भिन्न भिन्न राय है। मतलब उनका जन्म ठीक 1398 में ही हुआ था, इसको लेकर सब में क्या है? मत एक नहीं है। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, इस कोई आगे पीछे मानते। ठीक है, ठीक ठीक किसी को पता नहीं है। अब बताइए, अभी जो हमारे दादा दादी का नहीं पता ठीक से कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, तो उनका कैसे पता चलेगा? समझ आ गया? हॉस्पिटल रहता है तो पता चलता है। आगे, आप सबका जन्म हॉस्पिटल वगैरह में हुआ तो आपको डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है। आते हैं,
यह माना जाता है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। देख रहे हैं, विधवा ब्राह्मणी मतलब अगले जमाने, पहले जमाने में विधवा हो और उनका बेटा हो जाए, ये तो बहुत ही कुलच्छन बोला जाता होगा। ठीक है, समाज में बुरा नजर से विधवा का भी लड़का एक ऐसा हो गया, अच्छा नजर से नहीं देखा जाता था। पहले तो विधवा का लड़का होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर लड़का हो गया, उसके पिताजी वगैरह नहीं थे, ऐसा ही बात मानते हैं कुछ लोग। आगे, जिसने लोक लाज के भय से, अब देख रहे हो वही लोक लाज, किसका लाज? लोगों का लाज। उन्हें लहर तारा में एक तालाब के निकट, लहर तारा जगह का नाम है, एक तालाब के निकट छोड़ दिया था। किसने? उनकी माँ ने। जब ऐसा ब्राह्मण, मतलब ऐसा विधवा ब्राह्मण की लड़की, वो तो बेचारी क्या करेगी, लोग लाज के मारे छोड़ के चली गई। कहाँ? तालाब के निकट। इन्हें नीरू और नीमा नामक निसंतान, जिनका बेटा बेटी नहीं था, दुल्हा मतलब क्या काम करते थे? दुल्हा मतलब जो कपड़ा बुनाई करते हैं ना, चक्का चलाना, देना गांधी जी का चक्का ऐसा होता है ना, चलाते हैं सूता काटना, तो जो कपड़ा बनाते हैं उसको जुलाहा बोलते हैं। तो कपड़ा बनाने वाले, बुनने वाले दंपति बना, हस्बैंड वाइफ ने प्राप्त किया, वहां से पाया। किसने पाया? नीरू और नीमा। वो ब्राह्मण, ब्राह्मण के यहाँ जन्मा, और पालन पोषण किसने किया? ये हुआ हिंदू, तो ये हुए मुसलमान, नीरू नीमा मुसलमान थे। ठीक है, इन्होंने पालन पोषण किया और इनकी परवरिश की, पालन पोषण किया, हो गया। यहाँ पे जन्म से ही देख रहे हो हिंदू मुसलमान सब आ गए। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? अब इनके स्वामी रामानंद का शिष्य बनने का एक घटना है। दुल्हा का बेटा, वो भी नीरू नीमा, जिनका मम्मी पापा का कोई ठीक नहीं है, तो ये इसको माना जा रहा है। और उनको स्वामी रामानंद एक उच्च कोटि के, उस समय में ब्राह्मण थे, गुरु थे। ठीक है, और इस तरह से ना, मतलब कि अ, ये जो जुलाहा वगैरह, ये जो जहाँ का जन्म थे, इनका मम्मी पापा थे, इस सबसे ये लोग क्या को समझते हैं ना, छुआछूत का भाव था उस समय समाज में। हो गया। तो लेकिन कबीरदास जी बोले कि हम तो दीक्षा लेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो किसी से लेंगे, गुरु बनाएंगे तो किनको बनाएंगे? स्वामी रामानंद को। तो इनका कहानी ऐसा है कि सुबह सुबह रामानंद गंगा घाट पर नहाने जाते थे, काशी का, रोज भोर होते ही लगभग 4 बजे, जो अंधेरा रहता है हल्का हल्का सा दिखाई नहीं देता है, तो सीढ़ी पर जाकर लेट गए। लेट गए तो रामानंद जैसे ही पैर रखे, उनका पैर पड़ गया उसके ऊपर। जब पड़ गया तो राम राम करके, नहीं राम राम पैर कहाँ पड़ गया, तो बस वो खुश के मारे नाचने लगे सब जगह, बोले मेरा दीक्षा हो गया, गुरु ने मंत्र दे दिया राम नाम का, और मुझे पैर से आशीर्वाद भी, पैर का टच हो गया तो आशीर्वाद भी मिल गया। अब सब जगह खबर करने लगे, इसी को करके वो अपना शीर्ष समझ लिया, अपने आप को रामानंद को गुरु मान लिए। अब अपना साधना करने लगे। तो कुछ ब्राह्मणों को पता चला, वो बहुत जलने लगे कि ये कैसे। रामानंद के पास गए, बोले कि आपने उनको दीक्षा कैसे दे दिया, ये ठीक नहीं है, जात है। बोले कि ये तो नहीं मालूम है, कब हम उसको दे दिए? बोले नहीं, आपने बोला वो, उसने कहा कि दिया है, सब कुछ हल्ला किया है, बुलाओ। तो बुलाया गया उनको। तो बोले कि आप गंगा घाट पर पैर रखे थे मेरे ऊपर, तो बोले हम कहाँ पर रखे थे, उनका खड़ाऊ पहनते हैं लोग, वो लकड़ी का, हाँ, गुस्सा से अपना खड़ाऊ पकड़ कर जोर से चला के उसको उसके तरफ फेंके। काम रहते, बोले राम राम, झूठ बोलता है, ऐसा करके जोर चला के मारे, जाकर खपड़ी में लगा। तो कबीरदास बोले उस समय आपको याद नहीं थे, अभी तो याद है, आपका खड़ाऊ आ गया मेरे माथा में लगा, और राम राम बोले आप, ये अभी भी दीक्षा हो गया। तब बोले कि छोड़ दो, पक्का चेला है, उसको रहने दे, मेरा शिष्य है पक्का। हो गया। तो रामानंद के जो गुरु शिष्य थे ना, उनमें से प्रमुख शिष्य, ये मेन शिष्य थे, कौन? कबीरदास जी। हो गया। आते हैं, जन श्रुति के अनुसार देखो,
जनश्रुति मतलब लोगों से सुना सुना अनुसार इनका विवाह किससे हुआ था? लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनकी दो संतानें थी। कौन नाम क्या था पुत्र का नाम? कमाल। पुत्री का नाम कमाली। कबीरदास ने जुलाहा का पुश्तैनी धंधा ही परिवार के भरण पोषण के लिए अपनाया। जो उनका मम्मी पापा जिन्होंने पाला पोसा था, वही जो परिवार का धंधा था पुश्तैनी, चला जरा पापा दादा के जमाना में से क्या जुलाहा का काम उन्होंने भी कपड़ा ही बुना। ठीक है, आते हैं आगे। पत्नी का नाम क्या था? हाँ लोई। कबीरदास पढ़े लिखे क्या थे? नहीं थे, यहाँ पर सीधा बोल गया है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों की कसौटी पर जिसे सही समझा उसे क्या किया? बेखौफ प्रकट किया है। डरे नहीं, बिना डरे। जो सही था सही को सही बोले हैं, गलत को गलत बोले हैं। धर्म को लेकर जितना सारा हिंदू मुसलमान ये सब का जो झंझाट था ना, उन्होंने उसमें जो अच्छा चीज को अच्छा बोले, खराब चीज को खराब बोले, बिना डरे। आगे, कबीरदास इसलिए इनका शिष्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हुए। अच्छा, सिख ईसाई उस समय सिख नहीं थे। अभी रामानंद कबीरदास जी होंगे, उसके बाद उसी समय एक तरफ थे आपका गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म चालू किया है, समझ में आ गया? अभी हिंदू मुस्लिम ही है, हो गया। हाँ, भगवान बुद्ध का चल गया था, भगवान बुद्ध भी धर्म चलाए थे। उसके बाद जैन धर्म भी चला था, महावीर का, वो सब था। कबीरदास भाग्यवाद के प्रबल विरोधी थे। किसके विरोधी थे? मतलब भगवान के भरोसे नहीं, जो करना खुद कर्म करो आपको मिलेगा, हो गया। हाथ का लकीर का फकीर नहीं। काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा उस जमाने में बात था कि काशी में जो मरेगा वो सीधा भगवान के घर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। क्या मिलेगा? तो इस स्वर्ग में, इनका काशी में ही जन्म हुआ था, तो काशी में मरने से क्या मिलेगा? मोक्ष से लोग दूर दूर से जाकर काशी में मरते थे, हो गया। और नहीं जो मरे, उनका जो लाश, ये चीता जलने के बाद जो राख होता है, वो लिया गंगा में बहाया जाता था। ठीक है, पर यहाँ पर देखो क्या हुआ। इस मान्यता को झुटलाने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में वह काशी छोड़कर मगहर चले गए। कहाँ चले गए? काशी या मगहर। देखिए, ऐसा कहा था कि मगहर में जो मरता है वो जाता है नरक में, उस जमाने में। तो बूढ़ा जब हो गए, मरने मरने करीब, तो छोड़ छाड़ कर बोले हम जा रहे मगर। उनका बेटा बोला कि बुढ़ापा में सटिया गए हैं क्या? मगर में जाकर तो सब मरता तो नरक में जाता है, वहां से सब आता है यहाँ मरने के लिए, अब वहां जा रहे हैं मरने के लिए। और सब लोगों ने कहा, तो बोले अरे अगर हम मगर में मर कर स्वर्ग में जाएंगे ना, तो शान से जाएंगे, बोलेंगे अपना दम पर आए हैं। ये काशी का मर के तो सभी को चला जाता है, हम मगर में जा रहे हैं, अपने दम पर मर के जाएंगे। खैर आगे, कबीरदास कौन थे? मरते मरते भी उन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया कि मगर में मरेंगे तो यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ठीक है, कबीरदास रूढ़िवादिता, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के क्या थे? घोर विरोधी थे। ये सबको बकवास मानते थे, बेकार का। ठीक है, बच्चों का खेल, जैसे खेला बाटी खेलते हैं ना, ठीक वही मानते थे, और है भी। कबीरदास के उपदेशों को उनके शिष्य, नाम क्या है, धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया। याद रखिएगा, बीजक में धर्मदास ने क्या किया? बीजक नामक संग्रह किया। उनका जितना भी उपदेश था ना, सबको एक जगह लिखा, तो उसका नाम क्या दिया गया? बीजक, हो गया। बीजक के तीन भाग है, कौन कौन? साखी, शबद और रामायणी। ये तीन भागों में संग्रह किया गया। कबीरदास की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मत है कि नहीं है, कोई एक राजी नहीं है कि कब मरे हैं। फिर भी उनका मृत्यु कब माना जाता है?
1518 ईस्वी में मानी जाती है। हो गया। तो समझे हम कबीरदास जी एक फक्कर संत थे। संत परंपरा में कबीरदास जी बहुत ही उच्च कोटि के माने हुए जाते हैं। ये पहुंचे हुए भगवान को प्राप्त एक अपने आप को साक्षात्कार उनको माना। उनका जो वाणी है कथन है ना बहुत उच्च कोटि का है, सीखने लायक है। और आगे पढ़ेंगे जब अलग से इनका पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा है। ठीक है आध्यात्मिक रूप में। खैर यहाँ हम लोग का जो दिया हुआ है हम आते हैं साखी शब्द और अमेनी में साखी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कबीर की साखी हो गया। पढ़े। पहला है देखिए समाज हमारे लिए सीख कैसे दे रहे हैं बिना पढ़े लिखे होकर भी। ये पढ़ाई लिखाई का मतलब जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो क्या सीखते हैं, जो पुराना ज्ञान है वो ना सीखते हैं। और जब बिना पढ़ाई लिखाई का किसी का निकलता है अंदर से तो उनका अपना ज्ञान निकलता है, एक नया सीख। ठीक है। खैर देखो कैसे पता चलेगा ये अनपढ़ होकर भी इनका कैसा बात है। और ये 2 लाइन की कविता है तो कविता की तरह बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। आपको समझ में तभी आएगा जब आप उसी तरह पढ़ोगे जिस तरह लिखा हुआ है, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने लिखा नहीं है इसे, उन्होंने इसे गाया है, सामने वालों को गाकर बताया है अपना लाइन का कविता अपने स्टाइल में। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया तो जिन बिसरी जाई। बोलिए। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। बोलिए। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आई, मिले आई। देखिए अब इस ये जो गाते समय इसको सिर्फ गाइए, भूल जाइए कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो। गायक बन जाइए। जब हम कविता गाते हैं तो कविता गायक बने, कवि बन जाएंगे। तो इस तरह से खो जाने से ये तो इनका पहला पार्ट है अहंकार खो जाना। आपका अहम गलित हो जाएगा तो आपको एक अच्छा एहसास होगा। तो क्या बोले हैं देखिए, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। देखिए ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान कैसा ज्ञान, प्रकाश या प्रकाश देने वाला ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, जैसे आप समझिए अलग उदाहरण दे रहा हूं। धूप था, आपने आपके घर पर एक रस्सी टांगा हुआ है आंगन में, छोटा सा सांप इतना बड़ा रस्सी है टांगा हुआ है, सांप जैसा है पर धूप में आप देख लीजिए वो रस्सी टांगा हुआ है। रात को छोटा सा बच्चा जो देखा नहीं था दिन में, रात को देखकर डर रहा है कि सांप है। गांव का है बच्चा आया है तो क्या डर रहा है, सांप समझ रहा है। पर आप भी उसके साथ हो, लेकिन आपको क्या डर है। हो सकता है सांप का जो बच्चा का मौसी भी आ जाए तो भी डर जाए एक पल के लिए कि हाँ सांप ही है, पर आपको डर लगेगा क्योंकि आपको प्रकाश में उसका ज्ञान हो गया है। तो प्रकाश रूपी ज्ञान, ज्ञान प्रकाश रूपी होता है। ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पर, गुरु मिला, गुरु से मिला। यहाँ पर गुरु मिला मैंने गुरु से मिला, क्या मिला, ज्ञान। प्रकाश रूपी जो ज्ञान गुरु से मिला है। गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब होता है गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें ले जाए, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। ठीक है। तो ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। बोलिए। प्रकाश या गुरु मिलिया, हिंदी में बोलिए क्या हो इसका मतलब, इसका मतलब हुआ प्रकाश रूपी ज्ञान जो गुरु से मिला है। प्रकाश रूपी ज्ञान, प्रकाश से मतलब प्रकाश रूपी ज्ञान, प्रकाश के रूप में जो मिला ज्ञान हो गया। किससे मिला, गुरु से मिला।
सो जिनी बिसरी जाई। सो माने वो माने कौन, वो जो ज्ञान, जिनी, तो माने वह जिनी बिसरी जाए, कहीं बिसर ना जाए, मतलब भूल ना जाओ। समझ में आ गया? तो जो ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान, ज्ञान को कैसे बोलेंगे? प्रकाश रूपी ज्ञान गुरु से मिला है, वह कहीं भूल ना जाए, मतलब भूल मत जाइए, ऐसे बोलना हो गया। क्यों नहीं भूले? हम भूल जाते हैं तो कल आकर फिर आपको सर बता देते ना। पर यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, आगे देखिए। जब गोविंद कृपा करी, बोलिए। गोविंद मतलब भगवान। तो भगवान का तो बहुत सारा नाम है, गोविंद नाम क्यों पड़ा है? गोविंद नाम इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ गो माने इंद्रिय, इंद्र मतलब आँख से देखते हैं ना, 5 इंद्रिया है ना, कौन कौन? आँख, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब है ना, ज्ञान इंद्रिया। इसके भगवान बोलते हैं गोविंद। समझ में आ गया? बोले भगवान की जब कृपा होता है, तब गुरु मिलया आई। तब गुरु, भगवान का जब कृपा होता है तो गुरु मिलते हैं। और जब ऐसे गुरु मिले हैं, गुरु का जो ज्ञान मिला है उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भगवान का कब कृपा होगा, फिर गुरु से मुलाकात होगा कि नहीं। तो पहले जमाने में गुरु लोग क्या है ना, चलते फिरते रहते थे, एक जगह रहना नहीं है। तो कभी कभार मीट हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो समझ में आ गया? सीधा सा बोल रहे हैं, पूरा समझ में आ गया? फिर से पढ़ते हैं, बोलिए। ज्ञानी प्रकाश्या गुरु मिलया, तो जिन बिसरी जाई। प्रकाश्या गुरु मिलया, सो जिन बिसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल आई। कृपा करी, तब गुरु मिल आई। हो गया? अब दूसरा में आए। ना गुरु मिलिया न शीस भया, गुरु मिलिया न शीस भया। लालच खेलिया दाव, खेलिया दाव। दोनों बूढ़े धार में, दोनों बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव। एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा, अच्छा से देखें। देखो क्या बोल रहे हैं, न गुरु मिलया न शीश भया। गुरु शिष्य का जो बात है ना, गुरु शिष्य के मिलते हो। देखो, विद्यार्थी और आचार्य अलग हुआ। जैसे आप विद्यार्थी और आप मुझे आचार्य की जगह पर बैठाए हो। विद्यार्थी आचार्य इस लोक का विद्या सीखते हैं। इस लोक मतलब पढ़ाई लिखाई करके कैसे नौकरी धंधा करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, समाज कैसे संभालेंगे, गृहस्थ कैसे चलाएंगे, ये होता है लौकिक विद्या। गुरु शिष्य से जब मिलते हैं ना, तो अध्यात्म विद्या सीखते हैं। हम लोग गुरु शिष्य नहीं है, समझ में आ गया? अध्यात्म मतलब अंदर का यात्रा होता है, तब बाहर का यात्रा उसको बोलते हैं इस लोग, और कहीं नहीं है। जब अंदर का यात्रा होता है, आंख बंद करके भीतर घुसते हैं, इसको बोलते हैं अध्यात्म लोग। हो गया? स्पिरिचुअल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अध्यात्म यात्रा करने के लिए क्या जरूरी है? गुरु और शिष्य का जरूरी है। पर अगर गुरु आचार्य हो, आचार्य का काम क्या है? जैसे मेरा काम क्या है, हम कुछ कहीं से लेकर आपको देते हैं, जो जरूरत है कहीं से लेकर आपको देते हैं, भले हम जाने ना जाने, जरूरी नहीं हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोलो सर हमको ये पता नहीं है रोटी कैसे बेला जाता है, दिक्कत होता है, तो बताएंगे गोल में ना पहले किनारे किनारे बेलना, या फिर एक तरफ करना, परथन लगाना, ऐसा बताते हैं। हमको भले बेलने नहीं आता है। समझ में आ गया? तो जो कोई बच्चा डॉक्टर बनने वाला होता है, 10 क्लास पढ़ा हुआ कितना जन डॉक्टर बनता है, कोई रिक्शा चलाता है, कितना जन अलग अलग काम करते हैं। एक टीचर का सब कुछ कर लेता है क्या?
वो डॉक्टर भी बना हो जाता है, ऐसा होता है क्या वो? नहीं ना, वो सिर्फ जानकारी देता है। हो गया, कुछ अनुभव नहीं होता उसका, प्रैक्टिकल कर रहा हो। तो यहाँ पर लेकिन गुरु शिष्य में ऐसा नहीं होता है। जो गुरु अंदर यात्रा किया हुआ नहीं है, मतलब वो खुद को साक्षात्कार नहीं किया है, खुद को देखा नहीं है। खुद को देखना मतलब हम मर गए, दादाजी लोग कितना दिन गुजर गए ना आपके सामने, तो दादाजी गुजर गए। अभी अभी नहीं भी ज्यादा गुजरे तो देखना कोई बुजुर्ग मर जाता है, तो अभी भी वो छटपटा रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, बात कर रहा था। अब लेटा हुआ क्यों है? क्यों नहीं? उसमें जान है। कौन निकल गया? तो जो निकल गया वही है वो, उसी के मैं बात कर रहा हूँ। तो अंदर जब डूबता है वो, तो अपना ज्ञान मालूम करता है। तो जो गुरु अध्यात्म ज्ञान जिनको नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है, वो क्या है? वो आचार्य है। वो गुरु से भी अच्छा बात करेंगे, कि उनका सब सीखा हुआ है ना, हजारों गुरुओं का सीखा हुआ है। तो सीखा हुआ तो अच्छा बात करेगा, बड़ा बड़ा बात करेंगे, लेकिन अनुभव उनका क्या है? जीरो है, कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो वही बोल रहे हैं, अगर गुरु नहीं मिला तो क्या होगा? शिष्य भी नहीं मिलेगा। गुरु है तो शिष्य बनेगा ना, जब गुरु ही नहीं रहेगा तो शिष्य कैसे बनेगा? वही बोल रहे हैं, न गुरु मिलया न शिष्य भया। बोलिए, न शिष्य भया। अब न गुरु मिला न शिष्य भया, तो क्या हुआ? गुरु की जगह जो अपने आप को गुरु समझ रहा है नहीं? तो जो शिष्य होगा वो भी क्या है? शिष्य तो होगा नहीं पक्का। अब क्या होगा? दोनों का आगे देखिए, लालच खेलिया दाव। क्या होगा? बोलिए, लालच खेलिया दाव। तो वहां पर दाव चलेगा। जैसे आपका खेला होता है ना, कित कित, अब आपका दाव है, अपना खेलो, उसका दाव शेष। उस अब किसका खेल चलेगा? लालच का खेल। लालच मतलब ये पा जाए, ये पा जाए तो अच्छा, ये पा जाए तो अरे ये अच्छा चीज, ये पा जाए, ये पा जाए तो बहुत अच्छा 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 चीज, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और सिर्फ इसका ही खेल चलेगा। शिष्य में अगर उनको पैसा का इच्छा है शिष्य का, तो पैसा जुगाड़ेगा। उसको यश का इच्छा है, तो यश, यश मतलब समझते हैं, मान सम्मान, ये जुगाड़ेगा। उसको कोई कुछ बोल दे, अपमान कर दे, तो इंसल्ट हो जाएगा। तो जो चीज इसको जरूरत पड़ेगा वही जुगाड़ने में लग जाएगा। किसका खेल होगा? सिर्फ लालच का। समझ में आ गया? इसको लोभ बोलते हैं। और जब अंदर कोई जाता है ना, तो सबको त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक कि सगे संबंधियों का भी त्याग कर देता है आदमी। मोह माया छोड़ना पड़ता है, तब कोई अंदर डूबता है। ठीक है? यहाँ पर गुरु मिलना से क्या होता है ना, अभी देखना कितना जन गुरु वगैरह अभी बात आता है कभी कभी, तो भिखारी बन जाता है आदमी। उसमें सब कुछ छूट जाता है, धन दौलत वगैरह सब त्याग करना पड़ता है, तब जाकर आदमी हल्का होगा। तो अंदर जैसे पहाड़ चढ़ते हैं ना, पहाड़ कोई चढ़े और पेट पीठ पर खाने पीने का सामान ले जाते हैं पहले, ठीक है? पर जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या करना पड़ता है? सब फेंकना पड़ता है। ऊंचा पर जा रहे हैं ना, पीक पर, और हल्का होना पड़ेगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर है। हो गया? इसलिए हम लोग डरते हैं कि मेरा बेटा गुरु इस चीज से ना बने, कि गुरु लोग का झमेला में ना पड़े। समाज में रहे, खाए पिए अच्छा से है, कहीं वहां जाने का मतलब क्या हुआ? सब छूटना हो जाएगा, हो जाएगा। न गुरु मिलया न शीस भया, लालच खेलिया दाव। क्या होगा? धन दौलत का लालच ही होगा। अब इस जब खेल में क्या होगा, जब इसका खेल चलेगा, तो नीचे बोल रहे हैं, दोनों बूढ़े धार में, कहाँ भूल जाएंगे? जैसे पानी होता है ना, पानी, बूढ़े मने डूब गए, धार मने नदी के धारा में डूब जाएंगे। क्यों? मैं बात बताऊं, नदी धारा का इसको बोले हैं चढ़ी पाथर की नाव। किस पर चढ़े हैं? नदी पार करने के लिए लकड़ी के नाव पर चढ़ना पड़ेगा, पत्थर का, पत्थर का नाव पर दोनों चढ़वा रहे हैं। लालच को क्या बोले? पत्थर बोले। इस अध्यात्म में, आत्म साक्षात्कार में गुरु और शिष्य अगर नहीं मिले, गुरु सही नहीं है, तो क्या हुआ? दोनों क्या हुआ? दोनों बूढ़े धार में। धार मतलब किस में? समाज, ये मोह माया के चक्कर में, मेरा अपना के तू तेरा,
मैं मेरा, तू तेरा, हमारा, इसी चक्कर में डूबकर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मरने का इंतजार करेंगे और मर जाएंगे। अब समझो अच्छा से। अब बच्चा थे, बड़ा हो रहे हैं, बूढ़ा होंगे और फिर मर जाएंगे। अब कुछ कर सकते हैं क्या? मरना तो तय है, तो यही कर पाएंगे। पर मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? कौन मर रहा है? कोई तो है निकल रहा है। वो क्या अपने बारे में जानता है जो हम निकल रहे हैं? पर जो जान जाता है ना, तो शरीर से निकलता है तो उसको पता है कि हम निकल रहे हैं अब। उस समय तो निकलता है, सोते सोते भी निकल जाता है, और कभी चलते फिरते भी वो बैठे बैठे भी निकल जाता है। तो एक बार निकलने का मालूम हो गया उसको, तो जान जाता है मरने का कला, तो फिर वो मरता नहीं है, उसका शरीर छूटता है। समझ में आ गया? पर जहाँ लालच का खेल है, यहाँ पर जहाँ गुरु मिलेंगे तो शीश नहीं मिलेगा। हम आप लोग नहीं पहुंच पा रहे वहाँ जगह पर, निकलने वाला जगह में, अपने को दिखने वाला नहीं कर पा रहे। क्यों? क्यों? गुरु नहीं है। समझ आ गया? ऐसा गुरु मिल जाए तो हमें भी अपने बारे में मालूम चल जाए, और मालूम चल जाए तो हम लालच के फेर में नहीं रहेंगे। और मालूम हो जाने के बाद लालच का भी खेल खेलोगे तो क्या होगा? उसमें भी मस्ती है। जैसे कि मिर्ग मरीचिका देखे हैं, सुने उसके बारे में? मिर्ग मरीचिका, रेगिस्तान, पढ़े हो आप? सुनो, पूरा बालू बालू रहता है, सादा बालू, दूर लगता है कि जैसे कि कोई पानी है, उसको बोलते हैं मिर्ग मरीचिका। आपने देख लिया कि विश्राम इतना दूर, वहां पर पानी नहीं है पर बालू है ना। आपने देख लिया कि वहां बालू है, एक बार जाकर भी देख कर आए हो। और आपका नया नया कोई दोस्त लोग आया, बोला अरे चलो कितना अच्छा पानी है, चलो ना खूब तैरेंगे, तो आप क्या बोलोगे? चलो। अब जब इच्छा ही तो चलो। आप भी जा रहे हो उसके साथ, खुशी खुशी आप भी मौज में मजाक करते हुए जा रहे हो, वो भी मजाक करते हुए जा रहा है। पर आपका और उसमें अंतर है कि नहीं? आपको तो पक्का मालूम है पानी नहीं मिलेगा, ये लोग रोने वाला है, पर आप वहां जाकर नहीं रोगे। ठीक उसी तरह, तो जो गुरु होते हैं वो अपने आप को जान जाते हैं जब कोई, तो इसमें रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। फिर भी एक बार क्या हुआ ना, कैसे ही कोई आदमी थे, पहुंचे हुए गुरु थे, तो कभी कोई गुरु है ऐसा पता भी नहीं चलता है उन लोगों के बारे में। तो एक आदमी, एक गांव में एक स्त्री थी, वो उनका पति गुजर गया तो रो रही है। अब कौन हड़िया बनाएगा, ऐसे कर नहीं होते हैं, पति गुजर जाने पर तू चला गया कौन देखेगा। तो बोले क्या रो रहे हो, हम है ना तेरा हड़िया बना देंगे, जा। चलो ठीक है तब। अब वो वहीं फंस कर हड़िया जिंदगी भर बनाता रहा बुढ़वा, बनाकर मरा। अब पहुंचा हुआ चीज गुरु था, वो जब मरा तो सबको पता चला, अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए थे। तो ऐसा जीवन है, पता नहीं कहाँ हवा के झोंकत जीते। तो चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया। और इतना बड़ा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, हल्का से क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, किसके नाव पर दोनों डूब जाएंगे? चढ़कर, पत्थर के नाव पर चढ़कर डूब जाएंगे। ठीक है? जब गुरु शिष्य नहीं मिलते हैं, नहीं होते हैं, तो किसका खेल चलता है? लालच का खेल चलता है। याद रहेगा? तो किसकी कृपा के बाद गुरु मिलते हैं? जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। किसके कृपा में गुरु मिलते हैं? गोविंद का। समझ में? आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, याद कर लेंगे दोनों लाइन। ठीक है, आज इतना ही।